आप हैं बिट्टू कर्नाटक जी, और आपने अभी हाल में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा ज्वाइन की है। बिट्टू जी, आपका एन चुनावी वक्त पर जो वर्जन चेंज हुआ उसके पीछे आपको क्या कहना है? देखिए, चुनावी वक्त में नहीं हुआ। मैं तो लंबे समय से जब सनातन धर्म पे काम कर रहा था, मैंने जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हमारे आराध्य भगवान राम का, उन्हें अयोध्या में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया था, और मैंने कहा था कि मैं लंबे समय से भगवत कार्य में लगा रहता हूँ। 1980 से मेरा जुड़ाव रामलीलाओं से है, और मैं भी 11,000 दिए जलाऊंगा और महिला रामला करूंगा। उस दिन से कांग्रेस में मैं अछूत हो गया। कांग्रेस ने मुझे दरकिनार करने का काम किया। अगर हम अपने आराध्य को याद कर लें, उन्हें नमन कर लें, उन्हें प्रणाम कर लें, तो इनको तो ये बातें बची नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए आप देखिए, कांग्रेस अपने कर्मों से म्यूजियम में रखने वाली पार्टी बनने जा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे, लोग इतिहास पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक राजा था, एक पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसे आज उन्हीं के लोगों ने म्यूजियम में रखने का काम कर दिया है। आपके प्रश्न को बीच में रोकते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप मीडिया से कह रहे थे कि 35 साल तक मेरी दुर्बुद्धि रही, गलत संगत में पड़ गया। तो ये जो आपका प्रेस में जो आपने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे अभी, तो आपने भी विपक्ष में रहे और आपने इनका केंद्रित किया इन चीज़ों को, और पूरा अल्मोड़ा जानता है कि चाहे वो स्वास्थ्य समस्या रही हो, चाहे चिकित्सा समस्या रही हो, चाहे एम्बुलेंस समस्या रही हो, और पेयजल रही हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, चाहे सड़क निर्माण का कुछ हो, आपने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। डबल इंजन सरकार में क्या ये मुद्दे नहीं गए? क्या नहीं उठे? एकदम आपका विजन और आपका वर्जन चेंज हुआ, इसके पीछे क्या कहना है? मेरा ना विजन चेंज हुआ है, ना वर्जन चेंज हुआ है। मैंने जो कहा ना कि मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, मैंने पहले कहा, मैं गलत संगत में चले गया, ऐसे लोगों के साथ चले गया जो राष्ट्र हित में है ही नहीं, जिनका राष्ट्र के हित में कहीं कोई मतलब नहीं रह गया। हम जो पुराने समय जब जुड़े थे, उसमें और आज में धरती आसमान का अंतर आ गया। वहां मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं विधायक, मैं चेयरमैन, मैं नहीं तो मेरा बेटा, मैं नहीं, बेटा नहीं तो मेरी बहू, बहू नहीं तो पोता। अच्छा हुआ कोई छोटा पद नहीं हुआ, 11-12 साल का। उन्होंने कहा नाती पोते भी बचे हैं, इनको भी दो। ये था वहां, और आज यहां ये है। कौन व्यक्ति कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। लगातार देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने जब प्रतिपक्ष में बैठे थे, हमने खुल के कहा है, आज भी आपके पास मेरी वीडियोस होंगी, प्रतिपक्ष में बैठकर हमने यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम किया। आज जिन रास्तों की बात, गैस गोदाम सड़क की बात, ये अपनी उपलब्धि में बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, 3-3 मर्तबा के पालिका अध्यक्ष जी से और 3-3 मर्तबा के विधायक जी से, अरे एक चिट्ठी भेजिए, जरा दिखा दो जनता को, एक चिट्ठी दिखा दो, वो शासनादेश की प्रति दिखा दो। जिस दिन शासनादेश करवाया था ना, मैंने पत्रकार वार्ता करी थी। आप केवल हमारी उपलब्धियों को, हमारी सरकार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बनाकर केवल कुछ दिन नमस्कार नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में विकास का चमत्कार नहीं कर सकते। अगर विकास करना है तो आपको जमीन में रहकर काम करना होगा, और जमीन में रहकर काम करने का जो आज एक बीड़ा उठाया है, अजय वर्मा जी ने उठाया है। चलिए थोड़ा सा भाजपा और कांग्रेस से हट के बात कर जाए, बिट्टू कर्नाटक के पर्सनल व्यक्तित्व पे बात की जाए, तो ऐसा कोई यहाँ का अल्मोड़ा स्थानीय निकाय का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बिट्टू कर्नाटक जी की नज़रों से ना गुजरा हो और जिसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की हो। अब लोगों का कहना यह है कि एक नया मोड़ आया है, घर का वेदी लंका ढाए, और अगर विभीषण नहीं होते तो शायद लंका दहन नहीं होती। तो एक आपके आने से बहुत पत्ते खुलेंगे या खुल रहे हैं। अब उन चीज़ों को लेते हुए, आपके विपक्ष के अनुभवों को लेते हुए, पर्टिकुलर आपका क्या वर्जन नगर के विकास के लिए
क्या वर्जन रहेगा? देखिए, जो आपने कहा ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो लंका तो जल रही है। उस लंका को मुझे जलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो रावण का किरदार निभाता हूं। मेरा जो चरित्र है वो राम की तरह साफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूं। 1980 से आराध्य की पूजा कर रहा हूं, उसी की उपासना कर रहा हूं। रावण का किरदार जरूर निभाता हूं। विभीषण तो वहां बैठे हुए हैं, किसी और को विभीषण की आवश्यकता नहीं है। वो पूरे केंद्र से लेकर यहां तक कि सभी लंका को जलाने का काम करेंगे। मैंने कहा था ना कि ये म्यूजियम में रहने वाली पार्टी बनेगी, और निश्चित तौर पे कांग्रेस म्यूजियम में रहने वाली पार्टी बनने जा रही है। संजय भाई, आप भी उसके गवाह बनेंगे और मैं भी गवाह हूं, और आने वाली पीढ़ी केवल याद करेगी एक थी कांग्रेस। दूसरी बात, जो विजन है, हमारा विजन केवल एक है, साफ है। हमारा विजन है विकास, केवल विकास, और अल्मोड़े का समग्र विकास। चाहे वो मलिन बस्तियां हो। आप जैसे नियाजगंज से नीचे को बढ़ेंगे, जो कांग्रेस को लगता है कि हमारा वोट बैंक है, इतने बार आप बने, उस वोट बैंक की भला कर देते। चलिए, हम मान लेते हैं हमारे लोग वोट नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन वो बेचारे आपको इतने सालों से वोट दे रहे हैं। राज्य बनने के 25 साल से आपको जिताते आ रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों वोट नहीं दे? आपको वोट के बाद उनका काम नहीं कर रहे हो? भैया, आपके पास विकास की सोच नहीं है। आपकी बुद्धि में विकास मर चुका है, और हमारे पास विकास के नए सोच है, नया वर्जन है, नई बुद्धि है, नया विवेक है। और हमारा जो विकास है ना, वो नई दिशा में बढ़ने जा रहा है। आने वाले समय में वो विकास ऐसा फैलेगा, यही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में विकास का पहिया दौड़ रहा है। और अंत